वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन के भाग्यशाली भक्तों, भक्ति शास्त्री की भगवद गीता के 16वें अध्याय के अंतिम चरण में है जो असुरी संपदा के प्राणी हैं उनके प्रति भगवान क्या व्यवहार करते हैं, ये 19 और 20 श्लोक में वर्णित है। तो 19वें श्लोक में लिखा है, श्री कृष्ण कह रहे हैं, तान अहम द्वेषित कुरूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाम्य अजरसम अशुभम आशुरीशे एव योनिशो। तान का मतलब जो अभी तक 11 से लेकर जो भी अभी 18 तक वर्णन हुआ है असुरी प्रकृति के जीवों का, उन सबको में क्योंकि वो द्वेष्ट हैं, द्वेषी हैं और क्रूर हैं। किसके प्रति द्वेषी और क्रूर हैं? वो संसार में नराधम है। तो 3 दोष हैं, एक तो है द्वेषी, एक है क्रूर, एक है नराधम मानव समाज में। इसलिए तान अहम क्षपामि, क्षपामि का मतलब फेंकना, उनको मैं फेंकता हूँ। आसुरीम, आसुरी यूनि कैसी है? अशुभाम, जो अशुभ है। और अजरसम का अर्थ क्या है? अजरसम का अर्थ है नित्य निरंतर, जहां वो निरंतर आसुरी योनि में रहेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ, जिसकी मानसिकता असुरी है वो मुक्त नहीं होता। आसुरी मानसिकता वाला मुक्त नहीं हो सकता। तो 2 श्लोकों में उनकी क्या गति होती है उसका वर्णन है 19 और 20 में। मैं भगवान हूं, हर एक को कर्मों का फल देता हूं, ये भगवान कह रहे हैं मेरा काम है कर्मों का फल देना। तो उनके कर्म ऐसे होते हैं कि निरंतर बार बार अजरसम उन पापियों को, उनको पाप योनि में, अशुभ कैसी योनि होती है? बोला शिकारी की योनि, कसाई की योनि, मलेच्छ की योनि, जहां व्यक्ति हिंसक होते हैं और भोग के प्यासे होते हैं, ऐसी योनियों में उसको
जन्म दिया जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रभुपाद जी का तात्पर्य इसमें भागवत के एक श्लोक के ऊपर आधारित है, जो श्लोक प्रभुपाद ने नीचे लिखा है 3 स्कंद भागवत में एक श्लोक में वर्णित किया है। और उस श्लोक का एक मुख्य शब्द है देव नेत्रेण। देव नेत्रेण, किसी जीव को किसी पुरुष के रेत कर्ण में भगवान के प्रतिनिधियों के निर्देश से डाला जाता है। कौन सी जोनी में कौन सा जीव जाएगा इसका जिसका निर्धारण जो है कर्मों के आधार पे भगवान के प्रतिनिधि करते हैं। ऐसा नहीं है तो सभी रेत के कणों में जीवात्मा नहीं होती। जिस जीवात्मा को जिस कण के ऊपर बिठाया जाता है वही उस जोनी में जाएगा। देव नेत्रेण शब्द जो है पूरा, ये श्लोक 3 अध्याय का, यहाँ श्लोक का नंबर नहीं दिया हुआ है, परंतु 3 अध्याय का ये बहुत प्रसिद्ध श्लोक है। तो प्रभुपाद लिखते हैं कैसे विशेष जोनी में कोई जीव जाता है तो इसका निर्णय जो है परम की इच्छा से होता है। ऐसे लिखा है क्या? पहली लाइन देखो, भगवान की इच्छा से। भगवान किसको कौन सी जोनी में डालना चाहता है और उसको उनके कर्मों के अनुसार डालता है, परंतु यह है भगवान के हाथे में। असुर तो भगवान का आधिपत्य तो नहीं मानते हैं, असुर नहीं मानते हैं, इसलिए वो अपनी मनमानी करते हैं। परंतु दूसरा जन्म वो तो भगवान ही उनको देगा, अपने आप नहीं ले सकते हैं। इसलिए भागवत का श्लोक दिया हुआ है। 3 स्कंद भागवत में क्या कहा गया है? माता के गर्भ में रखा जाता है। और लास्ट लाइन क्या लिखी है? उच्च शक्ति के निरीक्षण में उसे विशेष प्रकार का शरीर प्राप्त हुआ। यही कारण है कि संसार में जीवों की इतनी योनियां प्राप्त हुई। देव नेत्रेण, लास्ट लाइन है देव नेत्रेण। उच्च शक्ति के लिए ये सब परमेश्वर का व्यवस्थित है। उच्च शक्ति के निरीक्षण में। हाँ, ये शब्द श्लोक अगर निकाल लें कहीं से तो अच्छा है। हाँ, कर्मणा देव नेत्रेण जंतु, तो ये 3 अध्याय का होना चाहिए, आखिरी वाले 29, 30 या 30, 31 अध्याय में कहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये जो है होना चाहिए वहीं उस जहाँ जीव का कपिल देव जो है गर्भ में आना लिख रहे हैं, उस 31 में, हाँ 30-31 में कहीं होना चाहिए। कौन सा है इसको निकाल के यहाँ इसके सामने लिख दें तो अच्छा है, अपने पुस्तक में लिखा रहे तो अच्छा रहेगा। हाँ, 31:1, हाँ तो इसके कोने पे किताब पे लिख लो तो आसानी रहेगी। श्री भगवान कर्मणा देव नेत्रेण जंतु देहोपपद्यते स्त्रियाः प्रवेष्ट उदरम पुंसो रेत कणा कर्मणा देव नेत्रेण, ये श्लोक है। ठीक है, ये श्लोक यहाँ दिया हुआ है 31:1। और प्रभुपाद जी कहते इसीलिए भौतिक जगत में हमको नाना प्रकार की जोनियाँ मिलती हैं और इसका निर्धारित भगवान के शक्तिशाली प्रतिनिधि यमराज ब्रह्मा आदि करते हैं। ये ऐसे नहीं है अचानक कोई गधा बन गया और कोई देवता बन गया, ऐसा नहीं है, अकस्मात नहीं होता है। हर एक का कर्म और उसके ऊपर देव नेत्रेण। तो असुरों के लिए तो यहाँ विशेष रूप से कहा गया है कि बार बार उसको
ऐसे गर्भ में डाला जाएगा निरंतर जो नराधम होंगे, नीच होंगे और हमेशा कामी रहेंगे, हिंसक रहेंगे, द्वेषी रहेंगे और अपवित्र रहेंगे। प्रभुपाद ने 4 जो असुरी योनियों वालों के 4 लक्षण लिखे हैं। कामी, पूर्ण रूप से कामी होंगे, सदा ही हिंसक रहेंगे और द्वेषी रहेंगे और अपवित्र रहेंगे। प्रभुपाद ने एक उदाहरण दिया, जंगल में रहने वाले शिकारी जो हैं, बहेलिया अथवा मलेच्छ, उन्होंने मलेच्छ लिखा है। प्रायः ये सब जो हिंसक आतंकवादी हैं, कामी पुरुष हैं, ये सब इसी में आते हैं। कोई पवित्रता नहीं है, सब ये इसी योनियों में आते हैं। आसुरीम योनिमापना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्ति अधमां गतिम। आसुरी योनि को प्राप्त करके जन्म जन्म, एक जन्म से दूसरे जन्म में वो मूर्ख मेरी कृपा प्राप्त नहीं करेगा और अधम जोनियों में जाएगा। हे कुंती पुत्र, भगवान को नहीं पाएगा तो कहां जाएगा? नीच जोनियों में जाएगा। अब इसमें चक्रवर्ती पाद ने और बलदेव विद्याभूषण ने भी एक बहुत खास बात लिखी है। वो ये, कुछ असुर जो हैं वो शराब के कारण होते हैं। किसी को शराप दिया जाए, शाप दिया जाए, जैसे हिरण्याकशिपु है, ये शाप के कारण असुर हुआ है। रावण है, शाप के कारण। तो इनको तो भगवान मारते हैं, तो ये फिर असुरी योनि में नहीं जाएंगे। तो ऐसे कुछ अभिशापित जो है असुरी योनि वाले हैं, जिनका भगवान उद्धार करते हैं, वो इस श्रेणी में नहीं आते हैं। ऐसे ये लिखा है कि कुछ असुर ऐसे होते हैं, जैसे कंस है। कंस है उसने मुझे प्राप्त कर लिया, क्योंकि मैं दयालु हूं, मैं आता हूं तो फिर कोई कितना नीच भी है मेरा दर्शन भी कर लेता है तो उसका उद्धार हो जाता है। वेद कहते हैं 10वें स्कंद में कि भगवान के द्वेषी भी भगवान का ध्यान करते हुए भगवान को पा लेते हैं। जब भक्ति नहीं है फिर भी तो अब बलदेव विद्याभूषण भी यही बात लिखते हैं। शापित असुर, बोले जो शापित असुर हैं और ऐसे राजा जो जिनके वो असुर अनुयायी हैं, जिनके वो शाप मिला है, जो बाहर से तो भगवान से ईर्ष्या करते हुए दिखाई देते हैं, जैसे वामन देव से ईर्ष्या कर रहा हो, नरसिंह से ईर्ष्या कर रहा हो, वाराह से कर रहा हो, अपने शत्रु मानते हैं, परंतु अंदर में वो तो वेद के मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं। वो भगवान उसको मानते हैं, क्योंकि ये भगवान के धाम से आए हुए हैं। जो भी है, ये जो जय विजय की बात कर रहे हैं। और वामन देव ने अगर किसी का उद्धार किया तो उनका असुर शरीर चला जाएगा। कृष्ण ने अगर किसी का उद्धार किया तो असुर योनि चली गई। तो ये वेदों के विरोधी नहीं है। श्रुति में लिखा है छाना, जो नीच कर्म वाले असुर होते हैं उनको नीच जोनि कुत्ता बिल्ला में जाना पड़ता है। परंतु भगवान तो सत्य संकल्प है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
अयोग्य को योग्य बना सकते हैं। किसी से भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कहना चाहिए भगवान असुर योनि में डालते हैं उनको तो ये उनके साथ भगवान अन्याय करते हैं, नहीं। वेदांत सूत्र में लिखा है कि भगवान किसी से पक्षपात नहीं करते हैं। तो यहां उन असुरों का वर्णन किया गया है जो शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करते हैं, वो सदा ही नरक में वास करते हैं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये कहा जाता है कि भगवान परम दयालु है, परंतु यहां हम देखते हैं कि असुरों के ऊपर भगवान कभी भी दया नहीं करते। यहां तो बताया कहा है कि जन्म जन्म के बाद बारंबार असुरों को असुर योनि में भगवान असुरी प्रवृत्ति वालों को असुर योनि में डालेंगे और नीच योनियों में चले जाएंगे, कुत्ते बिल्ले गधे की योनि में चले जाएंगे, सूकर कुकर बनेंगे। वो उनके ऊपर भगवान की कृपा नहीं मिलेगी। भविष्य जन्मों में भी ऐसे लगता है। वेद भी कहता है, ये जो श्लोक एक लिखा है श्रुति का कारक में, कि ये नीच जूनियों में जाएंगे। अब एक प्रश्न उठाया है यहाँ, क्या विशेषता ये रहता है जो ज्यादा ईर्ष्यालु होते हैं उनके लिए बुलाया है। क्या असुर सभा बोला, असुर। उनमें ज्यादा जो ईर्ष्यालु होते हैं उनके लिए बोला गया है। शालु तो भगवान के हिरण्याकशिपु भी था, सब थे, परंतु वो वास्तव में नहीं थे। तो भगवान से ईर्ष्या करना सभी करते हैं, तभी तो संसार में हैं। भगवान से ईर्ष्या करते हैं तभी तो संसार में हैं, परंतु असुरी जो गुणों से युक्त हैं उनका ये हाल है। अब देखो एक लाइन प्रभुपाद ने लिखी है, इसको ध्यान से पढ़िए। फिर भगवान को दयालु क्यों कहा जाए? असुरों को न्यूनतम योनि में रखना उनकी कृपा की विशेषता। क्या शब्द लिखा था? असुरों को न्यूनतम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। ये कहा जा सकता है कि भगवान को ऐसे उनको प्रदर्शन नहीं करना चाहिए कि वो परम दयालु है, क्योंकि वो असुरों के ऊपर तो दया करते ही नहीं है। अभी बद करते हैं, बद करने से उसका कल्याण होता है। नहीं, ये जो संदेह क्या उत्पन्न किया गया है और उसका उत्तर क्या है, देखो। संदेह क्या है? पहला संदेह देखो, फिर उत्तर देखो। डाउट क्या है कि लोग इस बात का संसार में फिर आप प्रचार मत करो कि भगवान परम दयालु है, क्योंकि असुरों के ऊपर तो दया करता ही नहीं है, तो भगवान को दयालु क्यों कहते हो? ये कुछ लोग ऐसा तर्क दे सकते हैं। तो उसका उत्तर ये है, वेदांत सूत्र कहता है कि भगवान किसी से भी द्वेष नहीं करता। और असुरों को असुर योनि में डालना भी भगवान की एक विशेष प्रकार की कृपा ही है। और कभी कभी ऐसे असुर भगवान के द्वारा अगर मारे जाते हैं तो उनको मुक्ति मिलती है, इनको उनका बड़ा लाभ होता है। और ऐसे बहुत से उदाहरण असुरों की मुक्ति के भगवान के द्वारा पाए जाते हैं। असुर रावण है, कंस है, हिरण्याकशिपु है। ये भाग्यशाली है कि भगवान का इनको दर्शन हुआ और भगवान ने इनका उद्धार किया। यहाँ हमारा ये विभाग पूरा होता है। तो अब कल जो प्रश्न क्या था? ये तो मिल गया प्रभु जी। ईर्ष्यालु तथा क्रूर लोगों के साथ कृष्ण कैसा व्यवहार करते हैं? उनको बार बार असुरी योनियों में डालते हैं। 19 और 20 का अनुवाद। 19 और 20 दोनों। लेकिन उसमें मुख्य बात ये लिखनी है, जैसे उनके कर्मों के अनुसार भगवान अन्याय नहीं करते हैं और ये भी उनके हित के लिए होता है, ये बातें समझनी पड़ेगी। अब चौथे विभाग में, ये तीसरा विभाग है, हमारे हाथ में है कि हम
नरक में जाने से बच जाएं और भगवान के धाम में जाएं, ये हमको हमारे हाथ में है। तो ये बात की कि असुरी जोनी में जाएंगे, नरक में जाएंगे असुरी प्रवृत्ति, तो प्रश्न ये उठता है कौन से ऐसे मुख्य गुण हैं असुरों के जिसके कारण उनको नरक में जाना पड़ेगा। तो इसके लिए 21वां श्लोक है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तदा लोभः तस्माद् एतं त्रयं त्यजेत्। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मनः। आत्मा का नाश तो होता नहीं है, आत्मा तो अविनाशी है। तो आत्मा नाश का क्या अर्थ है? नीच जोनियों में गिरना, आत्मा के अधम जोनियों में जाना आत्मा का नाश है। तो आत्मा के नरक आदि में जाने के 3 कारण हैं, काम, क्रोध और लोभ। इनसे बचना चाहिए अगर नहीं जाना है नरक में। तो लोभ का प्रतीक था हिरण्यकशिपु, काम था रावण और क्रोध शिशुपाल। ये तीनों जोनियों में इन्होंने ये करके दिखाया कि नरक में जाने वाले क्या करते हैं। लेकिन नरक से बचना है तो इन तीनों ने जो किया वैसा मत करो। तीनों भगवान के धाम में गए, लेकिन ऐसे काम नहीं करो। तो असुरों का भगवान ने विधिवत विस्तार से वर्णन किया और अर्जुन को कहा 5वें श्लोक में, तुम डरो मत, तुम असुरी गुणों से संपन्न नहीं हो, तुम देवी गुणों से संपन्न जन्म हुआ है। अब इन श्लोक में भगवान कहते हैं ये 3 जन्म से जिसके स्वभाव में ये 3 दोष हैं, वो है असुर। ये 3 दोष जिसमें है वो असुर है। कौन सा? काम, क्रोध, लोभ। भोग की इच्छाएं और 3 काम है जो कभी नहीं छोड़ने चाहिए, दान, तप और यज्ञ। दान देगा तो लोभ नहीं होगा, हाँ? और यज्ञ, दान और तप करेगा तो फिर काम वासना चली जाएगी और क्या रह गया? यज्ञ करेगा तो क्रोध करना ही यज्ञ में निषेध है। यज्ञ में क्रोध अत्रि को आया तो मना कर दी, अपना पृथु महाराज को आया तो अत्रि ने मना कि यज्ञ में क्रोध नहीं किया जा सकता। ये 3 इसके काट है एक दृष्टि से देखा जाए तो कोई ऐसा कैरेक्टर है जो काम, क्रोध, लोभ को करते हुए शिशुपाल, ये दंतवक्र, रावण, ये शापित है। कभी भगवत धाम गया हो, ये सब ये ब्रह्म में लीन हुए ना। प्रश्न है कि ऐसी कोई व्यक्ति है शास्त्र में उदाहरण है जो इन तीनों को छोड़ दिया है, भगवान के ही पार्षद है, उसको दिखा रहा है। अब यह लिखा है कि असुरी स्वभाव से बचना है तो ये 3 दोषों से मुक्त हो। ये श्लोक का भाव है कि 3 दोषों से मुक्त होंगे तो असुरी भाव से बच जाएंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? असुरी जीवन का आरंभ
यहाँ वर्णन किया गया है। जो अपनी काम, क्रोध और लोभ को तुष्टि करने में लगा है, उसी की पूर्ति में लगा है, वो असुरी प्रवृत्ति का है। जो ऐसे नीचे असुरी योनियों में नहीं जाना चाहता है, हाँ, जो आत्मा को नाश करने वाले हैं और कभी मुक्त नहीं हो सकते हैं भौतिक बंधन से, उनको इनसे बचना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ से कैसे बचें? काम, क्रोध, लोभ से कैसे बचे, ये प्रश्न उठे तो क्या कहेंगे? भक्ति अपने भी जाने करने से हो जाएगा। अपने भी जाने भक्ति करने से सब आता है। काम कृष्ण कर्मार्पणे, क्रोध भक्त देशी जने, लोभ साधु संगे, लोग साधु संगे कृष्ण कथा, हरि कथा में लोभ हो, साधु संग में लोभ हो, लोभ इधर भेज दो, और द्वेष करो कृष्ण भक्तों, कृष्ण के और भक्तों के जो द्वेषी है उनसे द्वेष करो और काम करो कृष्ण। किसके के लिए करना होता है? इच्छा वाले किसके के लिए? ज्यादा भगवान के लिए सेवा करते हैं। खाने की इच्छा हुआ किसके लिए? बड़े बड़े प्रसाद बनाओ, बड़े प्रसाद बना लो, खा लो। एतैर मुक्त कौन्तेय तमो द्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरते आत्मनः श्रेयस ततो याति परां गतिम्। एतेह नरः, जो व्यक्ति एतेह त्रिभिर्तमो द्वारै विमुक्तः, इन तीनों जो नरक के रास्ते हैं उनसे बच जाता है। आचरते आत्मश्रेय, अपनी आत्मा के श्रेय के लिए काम करता है, हित के लिए काम करता है, वो परम पद को प्राप्त करता है, मुक्त होता है। तो नरक के द्वारे बताए और उसके बचने का साधन बताया। प्रभुपाद जी लिखते हैं, हमें बहुत सावधान होना चाहिए मानव जन्म में इन काम, क्रोध और लोभ के प्रति। जितना हम अधिक इनसे मुक्त होते जाएंगे उतने हम अधिक, हमारा अस्तित्व शुद्ध होता जाएगा। तो जीवन में शुद्ध होने के लिए इन तीनों को आस्ते आस्ते कम करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कहते जब ये कुछ कम होंगे तभी हम वेदों के नियम का पालन कर सकेंगे। और जब मानव समाज में हम वेदों के नियमों का पालन करेंगे तो हम आध्यात्मिक साक्षात्कार के स्तर पे आ जाएंगे। अगर कोई भाग्यशाली कृष्ण भावना के स्तर पे आ जाता है तो उसके लिए सफलता निश्चित है। और वेदों के अंदर नियम, विधि और निषेध बताया हुआ है कि हम कैसे शुद्धि के स्तर पे आए। क्या यहाँ लिखा कि वेद विधि निषेध लिखा है? क्या लिखा है? विधानों का आदेश। हाँ, विधियों का आदेश, विधियों का आदेश, कर्म तथा कर्मफल के विषयों का आदेश ऐसे लिखा है, लेकिन इसका अर्थ होना चाहिए विधि निषेध। और ये सारे जो वेदों के अंदर विधि निषेध है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? काम, क्रोध, लोभ से मुक्त होना। अब अगर हम ज्ञान अर्जित करें इनसे बचने के लिए, तो ज्ञान अर्जित करेंगे तो आत्म साक्षात्कार करेंगे, और आत्म साक्षात्कार की सिद्धि है भक्ति। तो ज्ञान प्राप्त करके आत्म साक्षात्कार के स्तर पे आकर फिर भक्ति में प्रेरित और प्रवृत्त होना चाहिए। क्योंकि भक्ति में
बद्ध जीव की मुक्ति निश्चित है। अब बात यहां आ रही है कि वेद के जो नेम है किसके लिए है, विधि निषेध। तो अब यहां से शुरू हो रहा है वर्ण आश्रम। 4 वर्ण आश्रम के अपने नेम है शास्त्र में निर्धारित, उनका पालन करना चाहिए। और ये जो नेम है सब कोई अगर पालन करेगा तो वो स्वतः ही अपने आप ऊपर के स्तर पे आ जाएगा, आध्यात्मिक अनुभूति हो जाएगी और मुक्ति का निस्संदेह मुक्ति को प्राप्त करेगा। 23 श्लोक। अब ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। यह शास्त्रम विधिमुत्सर्ज्य वर्तते काम कारतः न सिद्धिमापनोति न सुखम न पराम गतिम। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करेगा और अपनी मनमानी से कार्य करेगा, अपनी इच्छा से, उनको 3 चीजें नहीं मिलेंगी। सिद्धि का मतलब जो कार्य करता है उसमें सिद्धि नहीं मिलेगी, सुख नहीं मिलेगा और परम गति मरने के बाद नहीं मिलेगी। और यही एक मुख्य कसौटी है असुर और देव को विभाजन की। शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करने वाला असुर और शास्त्र के नियम के ऊपर चलने वाला देव। अब बलदेव विद्याभूषण कहते हैं जब तक वर्ण आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेंगे तब तक नरक के 3 द्वारों से बच नहीं सकते। चक्रवर्ती अपना बलदेव विद्याभूषण का कहना है जो अपने वर्ण आश्रम के नियमों का पालन नहीं करेगा वो नरक के इन 3 द्वारों से बचेगा नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि वर्ण आश्रम के नियम पालन करने के लिए कहां से पता लगेगा? बोले शास्त्र से। जाओ शास्त्र के जाओ शास्त्र को देखो। इसका अर्थ है जो शास्त्र को नहीं मानेगा वो इन 3 नरक के रास्तों से बच नहीं सकेगा। जो शास्त्र का नियम नहीं पालेगा वो कैसे जिएगा? अपने मनमाने जिएगा, जैसे चाहेगा वैसे करेगा। तो फिर कभी भी उनको ये 3 चीजें नहीं मिलेंगी। सिद्धि का मतलब हृदय की शुद्धि। उसका हृदय शुद्ध नहीं होगा, उसको शांति और सुख नहीं मिलेगा तो मुक्ति कहां से मिलेगी? प्रभुपाद लिखते शास्त्र विधि, शास्त्र का नियम वर्ण आश्रम के लिए मानव समाज में है और सबको इसका पालन करना चाहिए। कोई नहीं पालन करता है, अपने मनमानी करेगा तो काम क्रोध लोभ जो है छोड़ नहीं पाएगा। अपनी इच्छा से करेगा तो सिद्धि कहां प्राप्त करेगा? अब प्रभुपाद जी 2-3 बातें लिखते हैं बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे शब्दों में ये सब बातें आदमी जानता है, व्यक्ति ये सब बातें मान से ऐसे जानता है परंतु उनको जीवन में नहीं अपनाता तो उसको नराधम कहा जाएगा। जानता है परंतु मानता नहीं। मानव जन्म तो हमारे को दिया गया है कि हम कम से कम क्या होने चाहिए? पागल ना हो, नियम का बुद्धिमान होके नियम पालन करें, उच्च स्तर के ऊपर आए, न कि हम नीचे की तरफ अपने आप को नरक में धकेलें। अब 3 ये ध्यान से पढ़ो। कोई नियमों का पालन करे अच्छी तरह से परंतु भगवान को न जाने तो भी कोई लाभ नहीं।
देखो बहुत से लोग हैं नियमों का पालन करते हैं, भगवान को नहीं जानते। भगवान कौन है पता नहीं है, ये हुआ पहला। अब दूसरा है भगवान को भी जाने, नियमों का पालन करे, भगवान को भी जाने, परंतु भक्ति नहीं करे तो भी कोई लाभ नहीं है। पहले जाने, शास्त्र का नियम जाने और उसका पालन भी करे, लेकिन भगवान को नहीं जाने तो कोई लाभ नहीं। ऐसा श्लोक भागवत का याद आता है कोई, वर्ण आश्रम का। वर्ण आश्रम के सारे नियम पालन करे लेकिन विष्णु भक्ति नहीं करे तो शर्म एव ही केवलम। तो विष्णु आराधना नहीं करे, सारा वर्ण आश्रम के नियम अच्छी तरह पालन करे तो शर्म एव ही केवलम, बेकार का परिश्रम है। ये ये 2-3 श्लोक पहले स्कंद में है भागवत के। और भगवान को भी माने, जाने, परंतु उसकी भक्ति ना करे तो भी कोई लाभ नहीं है। इसका कोई उदाहरण ऐसा है? भगवान को जाने लेकिन भक्ति न करे। पहले ब्रह्मवादी थे, जब भगवान का सुगंध मिला तब जाकर भक्ति करना शुरू किया और ब्रह्म पद को प्राप्त। तो भगवान को, इसका सीधा ये कि भगवान को ब्रह्म तक जाने ज्ञानी, लेकिन भगवान की भक्ति न करे तो भी कोई विशेष लाभ नहीं। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं धीरे धीरे हमको कृष्ण भावना के स्तर के ऊपर आना चाहिए, भक्ति में लगना चाहिए, तब हम ऊपर के स्तर पे आएंगे, नहीं तो कोई और साधन नहीं है। अब काम कारत की परिभाषा क्या है? काम कारत की प्रभुपाद जी परिभाषा क्या लिखते हैं? जानबूझ कर नियमों का उल्लंघन करना। काम कारत का अर्थ क्या है? जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करना। आपने कभी ऐसे जानबूझकर नियमों का उल्लंघन किया, ऐसे याद आता है कभी? हाँ, यहाँ पे नियम है कि यहाँ पे आना नहीं है, उस जगह है, हम लोग जबरदस्ती घुस जाते हैं। हाँ, वो कहते प्रसाद हाल में जाने के लिए नियम है, नहीं जाना, हम घुस जाते हैं। सही है वो। अभी हमें मालूम है भगवान को भोग लगा के प्रसाद नहीं खाना चाहिए, भूख लगती है, कहीं भी कुछ भी लेके खाना शुरू कर देते हैं। अरे वैष्णो है ये तो हल्दीराम का है, तो यहाँ से क्या है, ये तो सब ठीक है, लेके सब खा लेते हैं। रूम में ड्राई फ्रूट का पैकेट है, भूख लग गया, काट के खाना शुरू करते हैं। हम जानते हैं नियम, फिर भी अपने मन माने उनको तोड़ते हैं। ये है काम कार्त का अर्थ। नहीं करना चाहिए लिखा है, फिर भी करते हैं, इसको बोलते हैं काम कार्त। और ये लिखा है कि ये करना चाहिए, फिर भी नहीं करता है, ये दोनों लगेगा। काम कारत की परिभाषा 2 है, जानता है नहीं करना है फिर करेगा, और जानता है करना और नहीं करेगा। ये दोनों है कर्म कार्त की परिभाषा। जानता है कि रोज मुझे जप करना है लेकिन नहीं करेगा, भाई रोज भागवत में आना है, नहीं आएगा, ये भी कर्म कार्त, ये भी काम कार्त हो गया। उस समय सोएगा लोग, आएगा नहीं क्लास। अब एक लाइन लिखी है, उसको ये करे तो उसकी मर्जी, लेकिन प्रभुपाद ने एक लाइन इसके नीचे लिखी है, उसको ध्यान से पढ़ो। ऐसे काम कारत को भगवान धिकारता है। क्या लिखा है? भगवान के द्वारा नंदित है, धिकारता है, जाओ बेकार है। तो कितना सावधान होना चाहिए इसमें। कोई दुनिया वाला कुछ ना हिकलाए, लेकिन भगवान क्या करेगा? धिकारेगा। निंदा करने का वाला निंदित है, या शब्द लिखा है उसका मतलब है कंडेम। कंडेम का मतलब निकलो, जाओ बेकार। ऐसे लोग मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते
और मानव जन्म अपने अस्तित्व को शुद्ध करने के लिए है और उसके लिए नियमों का पालन करना चाहिए, तब हमारे अस्तित्व की शुद्धि होगी। और तभी ये शुद्धि का प्रभुपाद जी किसके लिए लिखे? अस्तित्व की शुद्धि किसके लिए लिखे रहे? सिद्धि के लिए। और तब सुख प्राप्त होगा, तब हम वास्तविक सुख को प्राप्त करेंगे। ये सिद्धि हो गई और सुख हो गया, फिर परम गति आएगी। अब पूर्ण आहुति का श्लोक इस अध्याय का आ रहा है। ये भगवान का आदेश है। अब क्या कृष्ण के अनुसार दैवी एवं आसुरिक स्वभाव के लोगों का मौलिक भेद क्या है? कृष्ण के अनुसार दैवी एवं आसुरी स्वभाव के लोगों में क्या मौलिक भेद है? एक शास्त्र का पालन करता है, एक उसका उल्लंघन करता है, बस। एक काम कार्य करता है और एक शास्त्र के नियम से चलता है। ये मुख्य ये पहले 5-6 श्लोक में भी ऐसे आए थे ना, 5-9 श्लोक में ऐसे आए थे। हाँ, उधर भी आया था, इधर भी है। मुख्य तो आपको पहले कुछ पढ़ाए थे, तब 5-6 और कारण दिखाए थे देव और असुर के। 5-9 श्लोक में उसमें आए थे। एक और भी कारण आगे आएगा। सात्विक लोग देवी हैं, राजसिक और तामसिक असुरी हैं। गुणों के भाव से ये विभाजन होगा। और विष्णु भक्ता देव तत्विप्रिय असुरा, वो भी इसमें आएगा। बहुत से कारण हैं, लेकिन ये मुख्य कारण है भगवद गीता का। अब भगवान दे रहे हैं सबको सलाह, परामर्श क्या दे रहे हैं? तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या कार्ये व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम इहारसि। इसलिए शास्त्र के प्रमाण को जानकर कार्य करना चाहिए व्यवस्था से। क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये शास्त्र से जानना चाहिए। और शास्त्र को जानकर विधि विधानोक्तम, विधानोक्तम का मतलब जैसे शास्त्र ने विधि बताई है उसको जानकर जो कार्य करेगा उसको कर्म कर्तुम इहारसि, इस संसार में वैसे ही कार्य करना चाहिए। इसलिए सबको शास्त्रों के नियम के अनुसार चलना चाहिए। शास्त्र को जान के उसके नियम पालन करके उसके अनुसार कर्म करने चाहिए। क्योंकि काम, क्रोध और लोभ शास्त्र के विरुद्ध है। ये 3 जो नरक के द्वार हैं, ये शास्त्र के नियमों के उल्लंघन के कारण है। तो जो शास्त्रों के नियम का उल्लंघन करेगा वो अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। शास्त्र वेद के रूप में है, जो शास्त्र वेद है, जो अपौरुषीय है, जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ये किसी मानव ने नहीं लिखा है, दोष युक्त नहीं है, क्योंकि ये प्रमाण है। ये प्रमाण में जो शब्द लिखा है ये वेद के लिए है। हम पढ़े आए ना ईशोपनिषद में, प्रमाण कौन सा मानना चाहिए? वेद प्रमाण, वेद के प्रमाण को मानना चाहिए। मानव में 4 दोष है। 4 दोषों से युक्त मानव की बात को नहीं, वेद को मानना चाहिए। इसलिए विधि और निषेध जो शास्त्र में है, विधान उक्तम, उसका अर्थ है कि आपको उसी के अनुसार कार्य करना चाहिए और ऐसे ही करो। ये एक आदेश है। एक कर्म है। कर्म के क्षेत्र में आप अपने कर्म को करो, लेकिन यज्ञ समझ के कर्म करो। चाहे आपको अर्जुन युद्ध करना है, ये भी यज्ञ समझ के करो। ये भाव है इसका। दूसरों के लिए उदाहरण बनो। और
और जो वेदों को जानेगा वो मुक्ति को पाएगा, नहीं तो कम से कम स्वर्ग तो जाएगा। जो वेदों का उल्लंघन करेगा नरक में जाएगा। ये है 16वें अध्याय का सारांश। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं 15वें अध्याय में कहा गया था वेदों के नेम सारे कृष्ण को जानने के लिए है। वैदेश सर्वेर अहम एव वेद्यो। तो कृष्ण को जानना भगवत गीता से, जो कृष्ण भावना में है, भक्ति में जो लगे हैं, वो वास्तव में परम सिद्धि को प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये गीता में वेदों का जो परम ज्ञान है वो दिया हुआ है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इसको और सरल करके कह दिया है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। पूरा मंत्र लिखा है। एक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, और दूसरा भगवान की सेवा में लगो, और तीसरा भगवान का प्रसाद खाओ। बस ये 3 काम करो, 1 2 3। पहले आते गृहस्थ का किसी में ऐसे आया, बीच में से तात्पर्य में आया था गृहस्थ कैसे बोलना है, किसी करना है, 3 काम क्या है उसमें 4 बात कुछ और कह रहा था ना, एक तात्पर्य को बात बोला था गृहस्थ में क्या बोलना है, वो करना, 4 काम। 4 बात। भक्तों का संग, भगवान का विग्रह सेवा। वो तो पंचांग भक्ति है, वो तो 64 अंग भक्ति के 5 मुख्य अंग हैं। अब यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल 3 बातें लिखी है, उनमें से प्रभुपाद जी ने यहाँ प्रसाद खाओ, उसमें प्रसाद नहीं है 5 अंग में। जो प्रत्यक्ष रूप में भगवान की भी भक्ति में लगा हुआ है, तो समझ लेना चाहिए कि उन्होंने सब वेद पहले से पढ़ लिए हैं, अब वो वेदों के सार को समझ के सिद्धि को प्राप्त कर चुका है। परंतु सामान्य व्यक्ति जो कृष्ण भावना में नहीं है और भक्ति के सेवा में नहीं लगा हुआ है, उसको वेदों के अनुसार क्या करना है क्या नहीं करना है वो जानकारी के अनुसार कर्म करना चाहिए। और फिर लिखते हैं ऐसे उसके लिए कोई तर्क वितर्क न करके ऐसे क्यों करूं, वो करना ही चाहिए। इसी को कहते हैं शास्त्र का पालन। क्यों करूं मैं, क्यों शास्त्र में लिखा है, क्यों करूं मैं, वो नहीं चलेगा, अनिवार्य है। अब शास्त्र में 4 दोष नहीं है, ये वेद की बात है, वही लिखा है। कर्णपाठ नहीं है, विप्रलसा नहीं है, प्रमाण है। अब प्रभुपाद लिखते क्योंकि ये 4 दोष बद्धजीवों में होते हैं, इसलिए वो कोई अपना विधि निषेध का नियम नहीं दे सकता। इसलिए जो शास्त्रों के नियम है शास्त्रों ने दिए हैं, क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं है, और उनको यथारूप में स्वीकार किया है। किसने? आचार्यों ने, संतों ने और महात्माओं ने। प्रभुपाद कहते हैं भारत में बहुत से आध्यात्मिक मार्ग वाले हैं, वो मुख्य 2 विभाग में विभाजित हैं, एक निराकारवादी और एक साकारवादी। दोनों ही आध्यात्मिक शास्त्र का पालन करते हैं, दोनों शास्त्र के मर्यादाओं के अंदर चलते हैं, उनके सिद्धांतों का पालन करते हैं और अपने आप को उच्च स्तर के ऊपर सिद्धि को ले जाते हैं। इसलिए जो शास्त्र को ठीक तरह समझेगा उसको ही समझना चाहिए कि वो भाग्यशाली है। और मानव समाज में अगर भगवान को नहीं माना जाए तो पतन का रास्ता है, और ये बड़े से बड़ा मानव का अपराध है। देखिए, पढ़िए जरा क्या लिखा है। मानव समाज में पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वो भाग्यशाली। नहीं। मानव समाज में समस्त पत्नों का मुख्य
विद्या के नियमों के प्रति द्वेष है। हाँ, क्या है? भगवान को समझने में मुख्य कारण है भागवत विद्या के नियमों के प्रति द्वेष। भगवान को नहीं जानता है, भगवान से द्वेष करता है, वो पतन के रास्ते पे हैं। और ये बड़े से बड़ा अपराध है, लिखा है सर्वोच्च अपराध है। सर्वोच्च बड़ा अपराध है। इसलिए माया जो भगवान की है वो सदा ही त्रिताप ऐसे लोगों को देती रहती है। और प्रकृति 3 गुणों की बनी हुई है। कम से कम हमको सतोगुण में आना चाहिए, तभी हम भगवान को समझने के लिए कुछ प्रयास कर सकते हैं। जब तक कोई सतोगुण में नहीं आएगा, रजो और तमोगुण में रहेगा, तब तक उसका जीवन क्या लिखा है? तब तक उसका जीवन असुरी समझना चाहिए। क्या लिखा है? आसुरी जीवन बिता वो आसुरी जीवन ही बिता रहा है। अगर सातों गुण में नहीं है तो आसुरी जीवन है। राजसिक और तामसिक जो है वो शास्त्रों का उल्लंघन करते ही है। 4 बातें करते हैं, कि 3 लिखा है कि तो पहले शास्त्रों का क्या करते हैं? शास्त्रों की निंदा करते हैं। क्या लिखा है? खिल्ली उड़ाते हैं, हाँ, ज्ञान उड़ाते हैं, मजाक खिली उठा निंदा करते हैं, लिखा यही हुआ ना। शास्त्रों का मजाक करते हैं, साधुओं का मजाक करते हैं, और भगवान को सही मनों में समझने का भी मजाक उड़ाते हैं। ये 3 काम करते हैं। राजसिक और तामसिक लोग 3 दोष क्या है उनके? शास्त्रों की, पवित्र मनुष्य तथा भगवान के समुचित ज्ञान की खिल्ली उड़ाते हैं और गुरु के आदेश का उल्लंघन करते हैं। वो आगे आएगा। और शास्त्रों के नियमों का भी। तो ये 3 बातें यहाँ लिखी है। पहला लिखा है शास्त्र का मजाक उड़ाते हैं, साधुओं का मजाक उड़ाते हैं, और भगवान के समझने की विधि का मजाक उड़ाते हैं। गुरु के आदेशों का उल्लंघन करते हैं। ये चौथा। और 5वां है शास्त्र के नियमों की कोई परवाह नहीं करते। ये हो गए 5। भक्ति की महिमा का श्रवण सरकार के भी उसमें आसक्त नहीं होते हैं। भक्ति की महिमा का श्रवण करते हुए उसके प्रति आकृष्ट नहीं। ये नाम अपराध जैसे लग रहे हैं कि नहीं? हम कुछ नाम अपराध जैसे लग रहे हैं। गुरु अवज्ञा, साधु अवज्ञा ऐसे है। और वो जो है कुछ अपने ही विधि विधान बनाते हैं उच्च स्तर पे जाने के लिए। ये सारे दोष हैं जो असुरी जीवन का। तो ये असुरों के, देखो यहाँ आ गया रजो और तमोगुण असुर की पहचान है। और रजो और तमोगुण वाले में ये 5-6 दोष होते हैं। अगर प्रमाणिक गुरु के निर्देश में कोई रहे तो उच्च स्तर पे जाके अपने जीवन को सफल कर सकता है। यहाँ हमारा ये अध्याय पूर्णाहुति पे पहुंचता है। तो अब ये तो हुआ पूरा अध्याय हमारा 17वां। श्रद्धा त्रयी विभाग योग। 3 प्रकार की श्रद्धा। तो अभी तक जो बातें हुई इसके ऊपर कोई आपका प्रश्न जिज्ञासा है? नहीं? कोई प्रश्न है प्रश्नावली में? श्रद्धा त्रयी विभाग अध्याय शुरू हो रहा है। असुरों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए। असुरों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए।
असुरों के धार्मिक जीवन की व्याख्या कीजिए। मतलब वो लोग क्या धर्म करते हैं? लिखा हुआ होता है धर्म का नाम। नाम यज्ञ अविधि पूर्वक, शास्त्र का कोई नियम नहीं, यज्ञ करेंगे, पूजा करेंगे, अपना भगवान बनाएंगे, अपनी पूजा की विधि बनाएंगे, शास्त्र का कोई प्रमाण नहीं होगा। ऐसा कोई उदाहरण है? असुर, एक तो वो श्लोक देना है, कौन सा श्लोक देना है? धन मान से अंधे होके दिखावे के लिए यज्ञ आदि करते हैं, वो श्लोक है। कौन सा नंबर है? मदान विताह यजन्ते नाम यज्ञ से अविधि पूर्वक में ऐसे कुछ होगा। मदान विताह, फिर यजन्ते 17, हाँ 17 है, यज्ञ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अपना ही आत्म संभाविता स्तबधा धनमान मदान विता यजन्ते नाम यज्ञ से दम भवन। ये है, ये श्लोक है, इसका उत्तर। इसके अनुवाद में देखिए और इसके नीचे तात्पर्य पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। वो सब उनकी पूजा है। 17वें अध्याय में पहले विभाग में 7 श्लोक हैं, 1 से 7 तक। हमारी श्रद्धा और हमारी पूजा गुणों के अनुसार होती है। पूजा और श्रद्धा गुणों के आधार पे होती है। श्रद्धा, किसकी पूजा करेगा, क्या श्रद्धा किसमें श्रद्धा रखेगा, इसका कारण है गुण। 1 से 7 अर्जुन पहले प्रश्न पूछ रहा है। पहला श्लोक अर्जुन का प्रश्न है, ये शास्त्रम विधिमुत्सर्ज यजन्ते श्रद्धया न विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वम आहो रजस्तमः। ये शास्त्रम विधिम उत्सर्ज्य, शास्त्रों की विधि का तो उल्लंघन कर लेते हैं। क्यों करते हैं? मुश्किल समझ में नहीं आता है, एक कारण आलस है। कौन करे? आलस के कारण या समझने में असमर्थी के कारण शास्त्र को नहीं मानते हैं। परंतु यजन्ते, पूजा करते हैं, श्रद्धान्विताः, बड़े श्रद्धा के साथ किसी देवता की पूजा करते हैं अथवा किसी विशेष व्यक्ति को अपना आराध्य बना के उसकी पूजा करते हैं। तेषाम निष्ठा तु का कृष्ण, कृष्ण उसकी निष्ठा कौन सी है? सात्विक है अथवा राजसिक या तामसिक। अहो, बीच में डाल के दोनों को अलग किया। इससे एक बात समझनी चाहिए, 17वें अध्याय में जो सात्विक है वो स्वीकार करना चाहिए, राजसिक और तामसिक से बचना चाहिए। अहो, यहां से ही बता रहा है कि सात्विक जो भी है फिर भी ठीक है, राजसिक और तामसिक से बचना चाहिए। 17वें अध्याय में चक्रवर्ती पाद लिखते हैं, अर्जुन का प्रश्न है, सतो तमो रजोगुण में कैसे कार्य होता है ये वर्णन किया जाएगा। असुरों का वर्णन हो गया कि वो शास्त्र का उल्लंघन करते हैं। यही बताया गया कि शास्त्रों के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उनको सुख आदि नहीं मिलता है। तो अर्जुन का ये प्रश्न अब है, क्या है? शास्त्र को तो छोड़ दिया, अपनी इच्छा से छोड़ दिया, जान नहीं पाया इसलिए छोड़ दिया, आलस के कारण छोड़ दिया। तो अब निष्ठा क्या है उनकी? अब आधार क्या है उनकी पूजा का? तप कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तप यज्ञ कर रहे हैं, ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, जप यज्ञ कर रहे हैं। कौन सी श्रद्धा है? श्रद्धयान्विताः, इच्छा है उनकी, ये कार्य करते हैं, उनका कोई फल नहीं चाहिए।
काम तो करते ही रहते हैं। क्या ये सात्विक है अथवा राजसिक या तामसिक है? बताइए। अहो का मतलब भगवान से जिज्ञासा कर रहा है अर्जुन। तो अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर में भगवान सतो रजो और तमोगुण के आधार के ऊपर 17वें अध्याय में बहुत सी चीजों का वर्णन करेंगे। यज्ञ कैसा सात्विक होता है, दान कैसा सात्विक होता है, ये सब आएगा। अब प्रश्न क्या है अर्जुन का? उन्होंने वेद पढ़ा है परंतु समझ में नहीं आया, उसके नियमों को पालन में करने में वो समर्थ नहीं है। और भी कोई कारण हो सकता है, परंतु वो देवता की पूजा करता है श्रद्धा के साथ, जैसे समाज में प्रचलित है। जैसे लोक देवता होते हैं, लोक पूजा होती है, शास्त्र पूजा नहीं, लोक पूजा है बहुत सारी जो प्रचलित लोकों में चलती है। बहुत से ऐसे आपने लोग सुने होंगे, वही वो उसी किसी खास गांव की या किसी खास जाति की अपनी कोई पूजा की विधि है, और सबकी नहीं है, शास्त्र की भी नहीं है। हाँ, जो लोक विचार से चलता है, तो उनका क्या होगा? क्या वो सात्विक है या क्या वो देवी है या आसुरी है? श्रद्धा तो है इनको। श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं 4थे अध्याय के 39वें श्लोक में, ये बता, हाँ प्रभुपाद लिखा है क्या? 4 में कहता 4थे अध्याय के अध्याय 4 के 39 श्लोक में लिखा है, श्रद्धावान लभते ज्ञान तत्पर संयत इंद्रिय ज्ञान लभता प्राम शक्ति अचरणाधिगच्छति। तो वहां श्रद्धा की महिमा की गई है। जो श्रद्धा वाला है उसको ज्ञान प्राप्त होगा और सिद्धि को प्राप्त करेगा और समृद्धि को प्राप्त करेगा। और 16वें अध्याय में लिखा है, निर्णय क्या दिया है? शास्त्र का उल्लंघन करने वाला असुर और शास्त्र के ऊपर चलने वाला देव। अब किसी की श्रद्धा है, परंतु शास्त्र के नियम को पालन नहीं कर रहा, उसकी गति क्या होगी, उसकी निष्ठा क्या है? यह अर्जुन का संदेह है जो कृष्ण से स्पष्ट करके जानना चाहता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ये कौन से लोग हैं जिन्होंने किसी को भगवान बना लिया है, किसी व्यक्ति को ही पूजनीय बना लिया है, उसके अंदर श्रद्धा रख दी है और उसकी पूजा करते हैं, तो उसकी पूजा सात्विक, राजसिक या तामसिक कही जाएगी। ये प्रभुपाद जी का कहना है। क्या ऐसे लोगों को सिद्धि प्राप्त होगी? क्या ये वास्तव ज्ञान को प्राप्त करेंगे और परम सिद्धि को प्राप्त करेंगे? ये वेदों का नियम नहीं पालन करते, शास्त्र का नियम नहीं पालन करते, परंतु किसी विशेष देवता में या किसी विशेष व्यक्ति में श्रद्धा है, तो क्या उनको सफलता मिलेगी उनके प्रयास में? अर्जुन का ये प्रश्न 3-4 प्रभुपाद ने 3-4 प्रश्न उठाए हैं। 3 प्रश्न प्रभुपाद जी के, 4 प्रश्न लिख रहे हैं। देखो 4 प्रश्न चिन्ह लिखा हुआ है, 1 2 3 4 4 प्रश्न चिन्ह है प्रभुपाद जी के। श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तान् शृणु। श्री भगवान कृष्ण कह रहे हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। श्रद्धा के 3 विधा हैं। एक विधि होती है, एक विधा होता है। विधा है निष्ठा, विधि है साधन। विधा का मतलब निष्ठा, विधि साधन है और विधा निष्ठा है। ये विधा शब्द एक और जगह पे आया है, 3रे अध्याय में आया, देखो शायद
तीसरे में है या पांचवें में? निष्ठा चतुर्विधा भी है, एक तीसरे या पांचवें, वहां भी निष्ठा शब्द देखो। द्विविधा निष्ठा परा प्रोक्ता पुरातन, द्विविधा निष्ठा परा प्रोक्ता पुरातन, ज्ञान यज्ञ न सांख्याना योग यज्ञ चापर, ये श्लोक होगा। तो वहां जो विधा शब्द है वो विधा शब्द है, विधि नहीं है। विधि साधन है, ये विधा का मतलब निष्ठा। विधि और विधा में थोड़ा सा अंतर है। त्रिविधा देही नाम श्रद्धा, देहधारियों की श्रद्धा 3 प्रकार की होती है। त्रिविधा बोला आती कहां से? सा स्वभाव जा, उसके स्वभाव से जन्म लेती है। स्वभाव कब से आता है? पूर्व जन्म के स्वभाव से जन्म लेती है, और वो सतो रजो तमो की होती है। इसके विषय में मुझसे सुनो। अब फिर एक बार आपको बताया था, फिर उसको याद कीजिए। श्रद्धा कहां से उत्पन्न होती है? स्वभाव से। स्वभाव कहां से बनता है? प्रकृति के 3 गुणों से। प्रकृति के 3 गुणों का प्रभाव कहां पड़ता है? सूक्ष्म शरीर पे, जिसको कहते हैं अंतःकरण पे। तो इसका मतलब है हमारे स्वभाव हमारे साथ अंतःकरण में रहते हैं। हमारे हर एक के स्वभाव जन्म से अंतःकरण में हमारे साथ रहते हैं, जो है जिसके ऊपर प्रकृति के गुणों का प्रभाव होता है। ये बात कही जाएगी यहाँ। चक्रवर्ती पाद कहते हैं अर्जुन पहले ये मुझसे सुन लो, जो शास्त्र का नेम नहीं छोड़ते हैं वो किसकी पूजा करते हैं, फिर जो छोड़ते हैं उनकी बात करेंगे। उसके उपरांत मैं आपको कहूंगा कि शास्त्र के नेम छोड़ने वाले जो पूजा करते हैं वो क्या होती है। पहले 3 प्रकार की जो श्रद्धा है उसको सुन लो, जो स्वभाव से उत्पन्न होती है, जो उसके पूर्व जन्म के बहुत बड़े अनुभव से होती है। किसी देवता की पूजा करता है परंतु शास्त्र का नियम पालन नहीं करता है, वही आलस के कारण अथवा किसी कारण से यह स्वभाव से उत्पन्न होता है। श्रद्धा स्वभाव से आती है। 3 प्रकार की श्रद्धा होती है, सतो रजो और तमो की। किसके लिए? अनादि जीव जो शरीरों में फंसा हुआ है प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव में आने से। इसका मतलब बद्ध जीवों की अनादि काल से ये चला आ रहा है। उनको आध्यात्मिक चेतना नहीं है, उनके पास आध्यात्मिक ज्ञान बुद्धि नहीं है जो शास्त्र से प्राप्त होती है, जो भक्तों के संग में मिलती है उनके पास नहीं है। अब एक बात कही जा रही है, इसको फिर समझो एक बार आराम से। हमारे स्वभाव के अनुसार हमारी श्रद्धा होती है, और हमारा स्वभाव कई जन्मों से बनता आ रहा है, जो हमारे अंतःकरण में हमारे साथ होता है। अगर हम शास्त्र के नियमों का पालन और भक्तों का संग करेंगे तो स्वभाव को बदल सकते हैं, ये कहा जा रहा है। जिसके बाद आध्यात्मिक बुद्धि नहीं है और शास्त्र और साधु का संग नहीं करेगा तो स्वभाव बदल नहीं सकता। परंतु स्वभाव हो कैसा भी, परंतु साधु का संग करने से और शास्त्र को समझने से स्वभाव में परिवर्तन लाया जा सकता है। अब कहते शास्त्र का जो शास्त्र की श्रद्धा और है,
देखो, शास्त्र की श्रद्धा के आधार पे तो हमने 3 प्रकार के भक्तों को विभाजन किया हुआ है, याद है? शास्त्र की श्रद्धा ही 3 प्रकार के भक्तों के विभाजन का कारण है। कनिष्ठ, मध्यम और अधिकार श्रद्धा अनुस्वारी। तो शास्त्र की श्रद्धा नहीं है ये है 3 गुणों की श्रद्धा। दोनों श्रद्धा में अंतर समझ में आया? शास्त्र की श्रद्धा और है, और ये है गुणों के प्रभाव से अंतःकरण से जन्म लेने वाली श्रद्धा। तो जो शास्त्र की श्रद्धा से काम करेंगे वो तो भक्त हो जाएंगे, कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम। परंतु शास्त्र के नहीं, अपने गुणों की श्रद्धा से काम करेंगे तो अपने उस स्तर पे रहेंगे। अब प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो शास्त्र के नियमों को, और क्या लिखा है, नियमों को, विधि विधानों को जानता है, और विधि विधानों को जानते हैं, ओ हाँ, परंतु आलस के कारण या किसी और कारण से उनका पालन नहीं कर सकते हैं, तो फिर उनको प्रकृति के 3 गुणों के अधीन काम करना पड़ेगा। तो अब ये एक बहुत सरल सा इसका अर्थ समझ लीजिए। हमारे काम करने के लिए 2 रास्ते हैं, या तो शास्त्र के नियम से करें, नहीं तो अपने स्वभाव से करें। हमारा जो स्वभाव है उससे करें और शास्त्र का सहारा और भक्तों का संग न करें तो सामान्य स्वभाव से होगा, और शास्त्र और उसको लेंगे तो भक्ति हो जाएगी। क्योंकि शास्त्र के अनुसार चलना साधन भक्ति की परिभाषा है। साधन भक्ति क्या है? शास्त्र के नियमों से के अनुसार गुरु के निर्देश में चलना और उसी के ऊपर कोई संदेह न करना, और न करने का भी आग्रह न करना। मैं नहीं करूंगा ऐसे भी नहीं कह सकते हो, करना ही पड़ेगा। जीवों का गुणों के साथ संग अनादिकाल से चलता आ रहा है, और उनकी मानसिकता अलग रहती है। जिस गुण का संग होती है वैसे उनकी मानसिकता रहती है। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, परंतु उसके स्वभाव को बदला जा सकता है। अगर वो प्रमाणिक गुरु का संग करे और शास्त्र के विधि विधानों का पालन करे तो स्वभाव बदल सकता है, और धीरे धीरे अज्ञान से सतोगुण, तमो से सतो में, रजो से सतोगुण में आ सकता है। तो सारांश ये निकला, अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे किसी गुण के विश्वास से काम नहीं चलेगा। हमको सिद्धि के स्तर पे आना चाहिए। हमको बहुत सावधानी से और बुद्धि से चीजों को समझना चाहिए, भक्तों के और गुरु प्रमाणिक गुरु के संग में। तब हम नीचे के गुणों से ऊपर के गुणों की तरफ जा सकते हैं। वही बात लिखी है जो आपको बताई। अब एक श्लोक पढ़ के कथा को यहाँ विराम देते हैं। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयो अयं पुरुषो यो यश्रद्धः स एव सः। सत्व अनुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति। अब सत्व जहां जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? अस्तित्व। अस्तित्व का अर्थ है अंतःकरण। हमारा अस्तित्व हमारे अंतःकरण के साथ चलता है। तो यहां सत्व जो है उसका अर्थ है अस्तित्व। दोनों आचार्यों ने लिखा है अंतःकरण। हमारे अंतःकरण के स्वभाव के अस्तित्व के अनुसार हमारी श्रद्धा होती है भारतवंशी। और फिर एक शब्द लिखा है श्रद्धा मयो अयम पुरुषः। ये व्यक्ति बना हुआ ही श्रद्धा का है। इसका मतलब ऐसा दुनिया में कोई है नहीं जिसमें श्रद्धा नहीं हो। श्रद्धा से तो सब बने हुए। श्रद्धा हमारे अंदर कूट कूट से भरी, हमारे स्वभाव में श्रद्धा तो है ही।
कहाँ है ये पता नहीं। ऐसा नहीं श्रद्धा कहीं बाहर से लानी है। श्रद्धा मयो अयम पुरुष है। एक महात्मा उदाहरण देते थे कि दाल में नमक ज्यादा हो तो लोग कहते हैं अरे नमकमयी दाल है। दाल है कि नमक है? क्योंकि नमक ही नमक हो गया। तो आदमी बना हुआ है श्रद्धा ही श्रद्धा का है। श्रद्धा सबके ऊपर है दुनिया में। हम कहते हैं वो हजम के ऊपर, नाई के ऊपर श्रद्धा है। चाकू लेके ऐसे गर्दन नीचे करो कहता है, हम बैठे होते हैं कि हमको सुंदर बनाएगा। श्रद्धा है तब ना भाई, चाकू है काट भी सकता है ना, उसके ऊपर श्रद्धा है। वो बस में चढ़ के जाते हैं, ड्राइवर के पास लाइसेंस है कि नहीं हम तो नहीं पूछते, नशा किया हुआ नहीं, श्रद्धा है तब ना। तो दुनिया में सब श्रद्धा है लेकिन भगवान और शास्त्र के ऊपर नहीं। साधु के ऊपर श्रद्धा नहीं, भगवान के ऊपर नहीं। यही एक समस्या है। तो श्रद्धा तो सबको है, जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा है, जैसी जैसी जिसकी श्रद्धा वो वैसा व्यक्ति। श्रद्धा का तो बना हुआ है, सब बना हुआ है, सब श्रद्धा के हैं। या सत्व का अर्थ है हमारा अंतःकरण। ये चक्रवर्ती पाद स्पष्ट लिखते हैं, सत्व शब्द का अर्थ है अंतःकरण, जो हमारा अस्तित्व है, जो हमारे साथ चलता है। और 3 प्रकार का अंतःकरण होता है, सात्विक, राजसिक या तामसिक। अगर अंतःकरण है सात्विक तो श्रद्धा हो गई सात्विक। अंतःकरण है राजसिक तो श्रद्धा हो गई राजसिक। अंतःकरण है तामसिक तो श्रद्धा हो गई तामसिक। तो जिस श्रद्धा के साथ किसी देव की, असुर की, यक्ष की, किसी की भी पूजा करेंगे तो पता लगेगा देव की पूजा कर रहा है तो सात्विक श्रद्धा वाला है, असुर की पूजा कर रहा है तो राजसिक है, और राक्षस की कर रहा है तो तामसिक है। अब एक सत्व का दूसरा अर्थ लिखा है बलदेव विद्याभूषण ने, और प्रभुपाद ने भी तात्पर्य में लिखा है। श्रद्धा की उत्पत्ति सतोगुण से होती है। श्रद्धा का जन्म कहां से होता है? बोला सतोगुण से। श्रद्धा सतोगुण का कार्य है, और ये 3 प्रकार की हो जाती है देहधारियों के अंतःकरण के अनुसार। और अंतःकरण क्या है? हमारा सूक्ष्म शरीर, मन, बुद्धि, झूठा अहंकार और चित्त। इसका मतलब जिसमें जानकारी रहती है। और ये अंतःकरण के ऊपर 3 गुणों का प्रभाव पड़ता है, उसी से ये बनता है। फिर वही सतोगुण का अंतःकरण है तो सतोगुणी वृत्ति से स्वभाव हो जाएगा, और सतोगुणी श्रद्धा हो जाएगी। तामसिक अंतःकरण, तामसिक, ऐसे 3 बातें। सामान्य जो लोग हैं, अयम पुरुष है, जो सामान्य जो व्यक्ति है, उनकी श्रद्धा इन 3 प्रकार की होती है। कोई देवता की करता है, कोई यक्ष की करता है, कोई प्रेत की करता है। ये बलदेव विद्याभूषण ने लिखा है। तो जिसकी पूजा करते हैं उससे पता लगेगा इसकी श्रद्धा कैसी। अब श्रील प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं? हर एक की श्रद्धा, वो चाहे कुछ भी हो, हर एक अपनी श्रद्धा के अनुसार ही। क्या लिखा है? पहली लाइन क्या लिखा है? पढ़िए। व्यक्ति में विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है, वो कैसा भी व्यक्ति हो। इसका मतलब है सात्विक हो या राजसिक हो या तामसिक हो, परंतु कोई श्रद्धा उसके अंदर होगी। और जब सात्विक, राजसिक या तामसिक श्रद्धा होती है तो उसका वैसा ही स्वभाव होता है, प्रभुपाद ने लिखा है। और जैसी श्रद्धा होगी वैसे लोगों के साथ संग करेगा। 15वें अध्याय में क्या लिखा है? वास्तव में भगवान का अंश है जीव, इसलिए उसकी दिव्य स्थिति है, प्रकृति के गुणों से परे होता है। परंतु जब भगवान के संबंध को भूल जाता है तो प्रकृति के गुणों के संसर्ग में आ जाता है, और तब से उनके संग के कारण उसके भौतिक प्रभाव नाना प्रकार का पड़ता है, और उसके कारण उसका कैसा श्रद्धा कैसी होती है? भौतिक होती है। और कृत्रिम श्रद्धा लिखा है क्या? कृत्रिम श्रद्धा लिखा है।
भौतिक गुणों के संग के कारण भगवान से भूलने से वो प्रकृति के प्रभाव से उसकी कृत्रिम श्रद्धा हो जाती है, वो केवल भौतिक होती है तीनों गुणों से परे, परंतु गुणों के कारण उसके ऊपर प्रभाव पड़ा है, वो निर्गुण है। इसलिए हमारे को भौतिक कलमश से तीनों गुणों से ही मुक्त होना चाहिए और अपना भगवान के साथ संबंध स्थापित करना चाहिए। और यही एक मार्ग रास्ता है भगवत धाम जाने का, और वो है कृष्ण भावना, जिसमें कोई भय नहीं। अगर कोई कृष्ण भावना में स्थित है तो उसके लिए परम सिद्धि निश्चित है। अगर कोई आध्यात्मिक आत्म साक्षात्कार का रास्ता नहीं लेता है तो निश्चित रूप से वो प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से प्रभावित होगा। श्रद्धा जो शब्द है ये महत्वपूर्ण इस श्लोक में है। श्रद्धा, देखो ये लाइन लिखिए ध्यान से, इसको अंडरलाइन कर लो। श्रद्धा सतोगुण से उत्पन्न होती है। क्या लिखा है? ठीक है। और कोई अगर देवता की पूजा करता है या कोई अपना मनमाना भगवान बनाता है तो ये उसकी श्रद्धा के अनुसार है। और किसी का प्रबल श्रद्धा है तो वो सतोगुण के कार्यों के कारण है। परंतु भौतिक जगत में कोई भी कार्य पूर्ण पवित्र नहीं होता है, उसमें अन्य गुणों का प्रभाव पड़ता है। शुद्ध सत्व हो जाए तो भगवान को जानना बहुत आसान है। वास्तव भगवान को जानना वास्तव में आसान है। जब तक हमारी श्रद्धा पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हो जाएगी, शुद्ध सत्व नहीं आ जाएगी, तब तक तीनों गुणों का प्रभाव रहेगा। और इनका प्रभाव हमारे हृदय के ऊपर होता है। ये हृदय अंतःकरण का लिए है। इसमें हमारे पुस्तक में जो शब्द हृदय है ये अंतःकरण का सूचक है। जैसे हृदय का जिस गुण के साथ, अंतःकरण का जिस गुण के साथ संबंध है, वैसा हमारा श्रद्धा मानी जाएगी। अगर कोई सात्विक अंतःकरण वाला है तो सात्विक श्रद्धा, राजसिक अंतःकरण वाला है तो राजसिक श्रद्धा, तामसिक अंतःकरण वाला है तो तामसिक श्रद्धा। और इन्हीं श्रद्धाओं के आधार के ऊपर अलग अलग संसार में मजहब हैं। इन श्रद्धाओं ने अलग अलग संसार में मजहब बना रखे हैं। वास्तविक जो सिद्धांत है धर्म का, धर्म की श्रद्धा का, वो तो होना चाहिए विशुद्ध सत्व में, जिसमें अंतःकरण बिल्कुल पवित्र होता है। और नहीं होगा तो फिर नाना प्रकार के अलग अलग धर्म इन श्रद्धाओं के अनुसार है। और जैसे जैसे जिसकी श्रद्धा वैसे वैसे उसकी पूजा। यह हमारा आज का श्लोक पूरा हुआ। 3 पूरे हो गए, कल आगे बढ़ेंगे। हाँ, मेरे को नेक्स्ट 11 तारीख तक पूरा कर लें तो अच्छा है। फिर मुझे कुछ पूरा हो जाए तो अच्छा है। कोशिश करते हैं।